नमस्कार मित्रों, मैं हरिउदयन चौकसी आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम जाने कि भाई अपना मकान बनाना है, अपने लिए एक घर बनाना है, तो इस भवन का निर्माण करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, किस चीज़ को समझना चाहिए और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे हम इस घर में, इस भवन में रहने जाए तो तकलीफ़ें ना आए। वैसे तो यह ज्योतिषी सूत्र है कि जिसकी जन्म कुंडली जैसी होगी वैसा ही उसका मकान होगा। इसके बाद भी कोई व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है तो पहले किसी ज्ञानी पंडित के पास, किसी वास्तुशास्त्री के पास या कोई अच्छा एडवाइज़र उसके पास जाएगा। वो इस समय जो भी विद्वान है उसका फर्ज बनता है कि उस आदमी की कुंडली मंगवाए, कुंडली देखे और कुंडली के हिसाब से इनको एडवाइस दी जाए। ये चीज़ मैंने देखी है, कई लोगों को सीधा सीधा एक एंट्री बना दी, ये जगह यहाँ ठीक रहेगी, ये डिज़ाइन ऐसे रहेगी, टॉयलेट इधर आएगा, बाथरूम इधर आएगा, वास्तु के हिसाब से आपने इसको एडवाइस दे दी और उन्होंने घर बना लिया। अब इस घर में रहने जाने के बाद भी ये बंदा सुखी नहीं होता, इनको सुख शांति नहीं मिलती है, परेशानी वही रहती है या उससे बढ़ जाती है। तो ये क्यों होता है? तो ये इसीलिए होता है कि आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों के हिसाब से आपका घर नहीं है। हम कहते हैं कि भाई कुंडली को दिखाना चाहिए, लाल किताब के अनुसार इसका संशोधन करवाना चाहिए और बाद में फिर आपको अपना मकान बनाना चाहिए। इसको देखने के लिए आपको एक लग्न कुंडली बनानी चाहिए और एक चंद्र कुंडली बनानी चाहिए। जब ये दोनों कुंडलियां बन जाए तो जिस भूमिखंड मतलब जिस जमीन पर जातक अपना मकान बनवाना चाहता है उसका परीक्षण चंद्र कुंडली के अनुसार करें और शुभाशुभ का निर्धारण करें। यदि कोई दोष है आपकी नज़र में आए और वो सुधार के योग्य है तो आपको इन्हें इसका उपाय बताना चाहिए और इसको सुधार करना चाहिए। यदि जो तकलीफ आप देखें और वो अति गंभीर है तो आप इन्हें वहाँ मकान न बनाने दें। इनको बोलिए कि आप दूसरी ज़मीन पसंद करें। ज़्यादा गंभीर है तो उपाय में कोई कचास रह गई, कोई कमी रह गई तो आप नहीं बनाओगे तो बेटर है, क्योंकि कुछ कमियां रह जाती है तो आदमी को परेशानी रहती है, तो ये भी न करें। अब कोई जातक है भाई बना बनाया मकान खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी आपको पहले कुंडली देखनी चाहिए। उनकी कुंडली के हिसाब से एंट्री क्या है, घर के कमरे कहाँ पर है, टॉयलेट बाथरूम कहाँ पर है, कहाँ खिड़कियाँ है, कौन सी दिशा है, ये सब देखने के बाद इनको एडवाइस देनी चाहिए। अगर कुंडली के हिसाब से ये मकान नहीं है तो आपको इन्हें एडवाइस देनी चाहिए कि भाई ये मकान में आप आओगे तो तकलीफ़ें बनेगी, आपके जीवन में तकलीफ़ें और बढ़ेगी, तो इसे न खरीदे, कोई और मकान देखें आप। अगर कुंडली के प्रतिकूल योग बन रहा है मकान का तो ये मकान को टाल दे, क्योंकि इसमें अगर आप रहने जाओगे तो आप वहाँ सुखी नहीं रह पाते, शांति जीवन में नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी रहती है। ऐसे नेगेटिव प्रभाव कई तरीके से आदमी के जीवन में प्रभाव डालते हैं। गृहस्थी, संतान, धन, स्त्री, भौतिक सुखों में कमी, ये सब हमें भुगतना पड़ता है और इसके साथ साथ आध्यात्मिक सुखों में भी कमी आती है, आध्यात्मिकता भी हमारी बिगड़ती है, उसमें भी अपना मन हम नहीं लगा सकते। कभी कभी मैंने देखा है, कई बार ऐसा हुआ है, जैसे ही किसी ने मकान बदला, बिना दिखाए बिना सोचे मकान ले लिया, तब घर में किसी की मौत होती है,
किसी के माता पिता चल बसते हैं, किसी की पत्नी चल बसती है, कहीं संतान खो देते हैं, तो ये सब नुकसान हमें कभी नहीं करना है। ये सब होने के बाद जातक की जिंदगी नरक बन जाती है, क्योंकि पैसा खर्च करने के बाद भी वो जीवन में सुखी नहीं रह पाता। तो इसे भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष है और उसको देखे बिना आपने अपना मकान बना लिया और उस दोष के हिसाब से ही ये मकान बन गया, तो आप जीवन में बहुत तकलीफें भुगतते हो। तो इसे भी अपने जीवन में ध्यान दें और पहले अपनी कुंडली बनाएं। मकान बनाना ही है, मकान बनाना है, लेकिन अगर आप कुंडली बता देते हो तो आपको उसके हिसाब से एक अच्छा ज्ञानी जानकार आदमी आपको एडवाइस दे सकता है कि आपको कैसा मकान बनाना चाहिए। तो ये कभी मत भूलना कि भाई मुझे मकान बनाने से पहले मुझे कुंडली दिखानी जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी नया मकान बनाना है तो जन्म कुंडली के दोषों का निदान अवश्य करें, ताकि हमें मकान बनाने के बाद जीवन में कभी तकलीफों का सामना न करना पड़े। ये उपाय करने से अपनी जन्म कुंडली के जो दोष है वो तो प्रभाव हम कम कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ हम जब नए मकान में प्रवेश करते हैं तो वहाँ जीवन हम शांति से गुजार सकते हैं। सामान्य रूप से वास्तु के कुछ नियमों के तहत मकान बनाया जाता है, लेकिन शुभाशुभ के जो नियम हैं वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग होते हैं। ये नियम हर व्यक्ति के लिए बदल जाता है। तो जिसके नाम से हमें मकान बनाना है उस आदमी की जन्म कुंडली हमें बनवानी चाहिए, इसके दोषों का निवारण करना चाहिए, कोई कमी है वो पूरी करनी चाहिए, बाद में ऐसा मकान बनाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप जब भूमि का चयन करो तभी ये सोच लो, और भूमि चयन करने से पहले ही इसको दिखा दे और उसी पर आगे चले। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखें कि भाई एक शनि प्रधान आदमी है, वो शनि का आदमी है और उसने पूर्व के मुख का घर बना लिया। जब ये इस घर में रहने जाएगा तब यह जातक सदा परेशान, क्रोधित रहेगा। इसके क्रोध में हमेशा झगड़ा खड़ा करने की ताकत होगी, घर में हमेशा कलह बनी रहेगी। ये घर का प्रभाव कुंडली में पहले स्थान में सूर्य शनि जो प्रभाव देते हैं वैसा प्रभाव इस आदमी के जीवन में आएगा। तो मित्रों, इन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए कि भाई कुंडली देखते ही पंडित जी बता देते हैं कि भाई आप कौन से ग्रह से जुड़े हुए आदमी हो। तो उससे समझ के उसको ध्यान में लेके अगर हम अपना मकान बनाए तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। लेकिन हम आज के ज़माने में ये सब मुमकिन नहीं मानते। हर चीज़ मुमकिन है। आप पूरी ज़िंदगी जहाँ बिताना चाहते हो, अपना घर, जो आदमी के जीवन का एक बहुत बड़ा सपना होता है खुद का घर, तो उसके लिए अगर हम छोटी सी ये कुर्बानी दे, अपनी कुंडली बनाए, किसी अच्छे पंडित से, अच्छे जानकार से, कोई ज्ञानी है उससे एडवाइस ले, तो हमें बहुत अच्छा फल मिलेगा। पूरी ज़िंदगी हम सुख चैन से बिता सकेंगे, अपने जीवन को हम बर्बाद नहीं करेंगे। उस घर में रहने जाने के बाद हमें तकलीफ़ें नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको अगर आप जानते हो, इसको पहचान लो और उस हिसाब से आपके घर का निर्माण करो, तो मैं कहता हूँ कि जीवन में कभी भी कोई बड़ी तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। मित्रों, मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे हैं जो वास्तु खराब है, मेरे घर में ये तकलीफ़ है, किसी ने आके बता दिया कि भाई तुम्हारे घर में ये तकलीफ़ है, वास्तु के हिसाब से तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है। उसने वो चीज़ को रिपेयर कर डाला, उसके एडवाइस के जो आदमी आया उसकी एडवाइस के हिसाब से उसने वो फेरबदल कर ली,
फिर भी जीवन में तकलीफें और बढ़ जाती है और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये क्यों हुआ? वास्तु तो आपने ठीक कर लिया। तो मित्रों, इस समय, ऐसे समय में आपको सबसे पहले कुंडली देखनी है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर आप हमारा वास्तु देख लीजिए। मैं बोलता हूँ भैया पहले कुंडली दिखा दो, बाद में वास्तु देखेंगे। कुंडली में अगर छोटा मोटा दोष है तो उसको पहले रिपेयर करो, बाद में उस हिसाब से अपने घर को दिखवाओ और उस हिसाब से आपके घर में चेंजेस है तभी करो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मित्रों, ये जो चीज़ है, वास्तु और ज्योतिष दोनों एक से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो ये चीज़ कभी जीवन में मत करो कि सीधा सीधा वास्तु कर लो, कोई टेंशन नहीं है। मैंने बहुत बड़े बड़े वास्तुशास्त्री देखे, 4 बार आदमी को बुलाओ, उसके बाद भी वो आदमी नीचे 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 जा रहा है, फिर आखिर में बोलता है कि अभी आप कुंडली लेके आ जाओ। तो मित्रों, सबसे पहले कुंडली लेके आइए, कुंडली देखिए। नया मकान बनाना है तभी भी कुंडली दिखाइए, रिपेयरिंग कराना है तभी भी कुंडली बताइए। कोई चीज़ आपको अपने जीवन में कहीं से कहीं बदलनी है तो उस समय भी कुंडली बताइए। शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर कुंडली में शनि गोचर में कोई ऐसे स्थान में बैठे और उस समय आपने अपना मकान रिपेयर करा लिया, तभी भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती है। मित्रों, एक बहुत छोटा सा लाल किताब का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिसकी कुंडली में सूर्य 7वें स्थान में बैठे हैं और वो बंदा बिना सोचे समझे अपने घर में पश्चिम की दीवार पर एक छोटी सी खिड़की लगवा दे या खिड़की बंद कर दे, इसका रिजल्ट वो देख ले। वहीं से उसके नीचे आने की शुरुआत होगी और प्रॉपर्टी तक बिक जाएगी। और ये जो है वो 100% होता है। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जिसको मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ, अगर 6ठे स्थान में सूर्य देख लिया और उसने तकलीफ बता दी तो मैं पहले पूछता हूँ, भाई तूने पश्चिम की दीवार पे कोई ऐसा काम किया है? तो बस वो भुगतता है। तो इसको आप समझे कि ये जो चीज़ है, लाल किताब एक कंप्लीटली साइंस है, इस ऑरा से जुड़ा हुआ। इसका जो ये है परिणाम है, ये बहुत सचोट आता है, जीवन में बहुत मायने रखता है इसका ये। तो किताब से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है उसको अगर आप अपने जीवन में जोड़ते हो, इसको अपने जीवन में कुछ अच्छा स्थान देकर इसके नियमों का पालन करते हो, तो मैं समझता हूँ कि आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिल सके। और आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर हमारे जो नंबर चल रहे हैं उससे आप हमें फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके हमें मिल सकते हो। तो मित्रों, मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तो चलो बदल दे जिंदगी। नमस्कार मित्रों।